अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सच न्यूज़ की टीम आज आ पहुंची है एक ऐसे महरूम के घर जिनका परसों के दिन इंतकाल हुआ। इंतकाल की वजह यही थी कि ये लोग आखिर में उस पेशेंट को उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर गए थे। जैसा कि हम हर 8 दिन ये कहते आ रहे हैं कि उस्मानिया हॉस्पिटल को जाने से बेहतर है कि आप अपने घर में खुद इलाज कीजिए। तो आइए इसी के ताल्लुक़ से तफसीली दास्तां हम आपको सुनाएंगे उन्हीं की औलादों से जो यहाँ पर गमज़दा हैं, जिन्हें बड़ा अफसोस है कि ये उस्मानिया हॉस्पिटल इनके वालिदा को क्यों लेकर गए थे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आप उस्मानिया हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहती हैं और आपके वालिदा का इंतकाल किस हालत में हुआ, उसकी तफसीलात थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए। सर मेरे वालिदा का इलाज चल रहा था, थोड़ा लाइट बुखार आ रहा था। उसके बाद मैं बोली कि बुखार आ रहा, टेस्ट के लिए लेके गई महावीर एक क्लिनिक क्या विजय डायग्नोस्टिक को मैं लेकर गई, ब्लड लिए। उसके बाद जैसा आया उन्हें बहुत वीकनेस दिख रही थी, उनको वीकनेस दिखने की वजह से मैं एकदम घबराई, उनको खिलाई वगैरह। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद 1-2 घंटे के बाद उन्हें एकदम बिल्कुल अनकॉन्शियस जैसा बेहोशी के जैसे हो गए। तो अब मैं डर गई, डर के मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करी क्योंकि ऑटो में लेके जाने से मेरे को ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड नहीं होने वाला था। तो मैं उनको कॉल करी, कॉल करके बुलाई तो अतराफ़ के लोग ये पैनिक हो गए कि 108 है, मतलब लाइक GHMC से कोई गाड़ी आई और कोरोना के लेडीज़ को लेके चले गए, इसलिए कोई हेल्प करने को तक नहीं आया हमारी। पूरे लोग लॉक डाल के पूरे चले गए। फिर उसके बाद हम दोनों, सिर्फ मैं और मेरे भाई अवेलेबल थे और एक एम्बुलेंस वाला, ये तीनों मिलके एक सोजनी में डाल के मेरी माँ को लेके गए। ऑक्सीजन लगाए तक मेरी माँ ठीक थी। उसके बाद मैं तुम्बे हॉस्पिटल को लेके गई, वहाँ पे बोले कि नहीं हमारे पास बेड नहीं है। फिर उसके बाद मैं यशोदा को लेके गई, यशोदा वाले बोले वहाँ पे बेड नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई इंसान की जान को ऐसा हो गया सर, जानवर से भी बदतर हो गए। उसके बाद मैं वहाँ पे से KM हॉस्पिटल को ले गई, उन्होंने क्या बोले कि नहीं आप उस्मानिया को ले गई। फिर कोई बोले नहीं KM को लेके जाओ, फिर मैं KM को लेके गई। KM वाले बोले कि नहीं हमारे पास ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। जो कहाँ पे रहे भैया वो लाल दरवाज़ा अलियाबाद पे जो हॉस्पिटल है KM, वहाँ पे भी लेके गई। तो उन्होंने क्या बोले नहीं जो उनका सैचुरेशन कुछ है वो रेट कम हो गया। ठीक है, अगर हम लेके इसलिए आए ना कि कम हुआ, बल्कि अगर अच्छे रहे तो लाते क्यों थे हॉस्पिटल को। फिर वहाँ से हम उस्मानिया को लेके गए, हमारी सबसे बड़ी गलती वही हो गई। वहाँ पे हम ऑक्सीजन देने के बाद हम इनको बोल रहे हैं मैडम क्या तो ये फॉर्मेलिटी करो, वो फॉर्मेलिटी करो। उसके बाद हमारे से साइन ले रहे हैं कि कभी भी कुछ भी होता है हमको नहीं बोलना, हम जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार रहेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से एडमिट करवाए, ये बोल रहे हैं। अपन हॉस्पिटल को जाने का रीज़न ये होता ना सर कि अपन जब लेके जाते तो अपनी माँ या कोई भी हो वो अपने को सही सलामत मिलना बोल के लेके जाते। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको मारने के वास्ते तो नहीं लेके आए ना। वहाँ पर क्या करें वो लोग, उल्टा ऑक्सीजन दिए, ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए लगाए। वहाँ पे बोले कि एक्सरे लेके रहो। एक्सरे लेने के बाद कोई, मैं बोल रही हूँ सांस नहीं आ रही, बोल रहे मम्मी ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म, कोई कॉपरेट करने वाला नहीं। मैं और मेरे भाई स्ट्रेचर को पकड़ के घूमे वहाँ पे, सिलेंडर को कोई है नहीं वहाँ पे हेल्प करने के लिए। और डॉक्टर सिर्फ नाम के है सर, वहाँ पे कोई डॉक्टर का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है। जब हज़ारों के लाखों की जब आप सैलरीज लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको गवर्नमेंट रखी पब्लिक के लिए, तो पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं कर रहे तो आप वहाँ पर रहने का मतलब ही क्या है। हम क्या करना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ECG देख के मेरे को ऑलरेडी लेडी ऐसा बोल रही, वहाँ की डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर से सारे ऐसे बोल रहे कि नहीं हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है आपकी वालिदा को। तो मैं बोली आया तो आप मेडिसिन तो दो, कुछ तो दो। आप कुछ नहीं दिए सर। आखिरी मोमेंट तक मेरी माँ मेरे को आवाज़ देते रही, अम्मी कैसा है, हाँ आखिरी मोमेंट तक आवाज़ दी मेरी माँ मेरे को। लेकिन ये उस्मानिया के लोगों को मैं झुक गई, मैं मैम प्लीज़ मेरी माँ को कुछ मेडिसिन दो, कोई तो मेडिसिन देना ना सर, एक गोली तो देना। कोई एक गोली तक नहीं दिए सर वहाँ पे। तो बच्ची कैसा बोलो, 4-5 घंटे सिर्फ मेरी माँ को खाली मैं तड़पते हुए देखी कि ऑक्सीजन ही उनकी दवा है। तो फिर उस्मानिया बंद कर दो ना सर, सबसे बेहतर। फिर लेके क्यों जाना, मतलब इंसान को, जिंदा इंसान को लेके जाके मुर्दे में कन्वर्ट करके लाने के लिए है क्या। एक अंदाज़ा क्या हिस्सी होगी आपके वालिदा की। सर 48 थी सर, 50 के अंदर ही थे। ये मेरे को प्रॉब्लम है, इसी तरह बहुत ज़्यादा बूढ़े रहते और उनके पास पावर था सर, अगर उनको सही ट्रीटमेंट दे देते तो शी कैन भी सेफ, उन्हें सेफ रह सकते थे। कुछ तो होता था, कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं देंगे आपको, खाली आप लेके जाएंगे, मतलब घर में रखना बाहर रखना एक ही बात है। इसके अलावा पहले से कुछ मर्ज था क्या उनको। कोई मर्ज नहीं था सर, सिर्फ मेरी मम्मी को थायराइड के अलावा कोई प्रॉब्लम, नो BP नहीं था, शुगर नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। ये उस्मानिया वाले इतनी लापरवाही कर रहे हैं, उस्मानिया बेहतर है बंद कर दीजिए। और मैं सबसे अपील यही करूँगी कि अगर आप आपके वालिदैन की या आपके जो भी DRN रहेंगे उनको किसी सूरत में उस्मानिया मत ले जाइए, घर में मरते हुए देखिए, मगर बाहर तो लेके मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे तो इतनी जिल्लत की मौत हो जा रही, खाली आप ले लेके फिर ना लावारिस के जैसा। कोई आएगा नहीं आपकी मदद करने के लिए, कुछ करने वाला नहीं है, कोई ढकलने वाला नहीं है, बस आपके लोग
बस ख़त्म। इससे और भी अब कैसा हो गया बताइए, कोरोना के नाम पे नॉर्मल बीमारियों से भी मर जा रहे हैं, तो मतलब ही नहीं है भाई। हार्ट अटैक हो गया तो भी हाथ नहीं लगा रहे। अरे देखो भाई, खाली एक ही बीमारी बच गई क्या दुनिया में? ये किधर गया? हार्ट का किधर गया? लंग्स का किधर गया? कुछ भी नहीं है क्या बीमारी? हार्ट अटैक हो गया बोल रहे मम्मी को। एक आपके भाई हमारे साथ मौजूद है जिनकी वालदा का इंतकाल हुआ है। तो आप भी आपके बहन के साथ में थे जब आप विस्तार कर रहे थे आपके बहन? हाँ सर, मैं भी मेरी बहन के साथ था सर। हम लोग बहुत सफ़र करे सर। हॉस्पिटल वाले ज़रा भी कॉपरेट नहीं किए हम लोगों को। हम लोग स्ट्रक्चर लेने के लिए भी क्रिकरी हुई। उसके बाद उसको ढक्कन लेकर और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेकर ECG लेने गए, एक्सरे लेने गए, दूर तक जा रहे हैं, थक जा रहे हैं सर। उसके बाद वो ड्रेस दे के सीधा सेकंड फ्लोर पर एडमिट करा दिया हम लोगों को। एडमिट मीन्स कहीं बेड नहीं, कुछ नहीं, सीधा स्ट्रेचर पर लेकर ही रेडी थे हम लोग वहाँ पे। उसके बाद थोड़ा हटा के खींच के लेके जाके फिर एक रूम में डालें। उसके बाद से हालत की कंडीशन बिगड़ने लगी। हलो डॉक्टरों से रिक्वेस्ट किए, जो जूनियर थे डॉक्टर से, उनसे बहुत रिक्वेस्ट की हम लोग ने, मगर कोई कॉपरेट नहीं किया सर, कुछ नहीं दिया सर। बाद में फाइनली वो बोल रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो फिर रिक्वेस्ट इतनी की मेरी बहन ने, मैंने बहुत सर, कितनी 4 आवर्स तो सर्वाइव किए मेरी माँ ने। हम लोग ने बहुत ट्राई किया सर, मगर कुछ हो नहीं सका। यह हॉस्पिटल तो वेस्ट है सर, कुछ फ़ायदा नहीं है लेके जाकर। उस्मानिया हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है सर, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। पब्लिक को तो मारने के लिए हो गया हॉस्पिटल सर। दूसरे बीमारियां नहीं है क्या सर? खाली जनरली कुछ दिखते ही कोरोना ही बोल रहे हैं, कोरोना बोलकर ही लोगों को मार दे रहे हैं सर। BP शुगर जो भी हर चीज़ सर, जो भी अभी इनका लंग्स का प्रॉब्लम था या पेट में कुछ क्या बोलते हैं अब अल्सर की प्रॉब्लम या कुछ, हर चीज़ खत्म हो गया सर। खाली कोरोना रह गया, एक चीज़ के ऊपर ही डिपेंड हो गए लोग। हार्ट अटैक को रीज़न क्या है सर? कुछ मालूम होने नहीं दिए हम लोगों को। हम लोग बहुत कोशिश कर, हर चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करें कि मैडम कुछ ट्रीटमेंट तो दीजिए। ट्रीटमेंट मम्मी मेरे तड़प कर मरे सर, हम लोगों के हाथों पे ही मरे हैं। हम लोग कोई डॉक्टर आया नहीं, कुछ नहीं। हत्या कि सर ये हो गया कि खाली स्ट्रेचर लेने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए फ़ोन डिपॉजिट कराए। उसके बाद वो भी फ़ोन लेने के लिए जाने के लिए नेक्स्ट टाइम जब गए हैं हम लोग, तो स्टाफ बोल रहा कि वो लेके आओ, तो हम देते। तो सर हमको क्या मालूम, हमारा पेशेंट तो हम लेके आ गए, डेड बॉडी लेके आ गए घर को। उनका स्टाफ वो चीज़ स्ट्रेचर और ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया था हम लोगों से। बाद में वो लोग फ़ोन के लिए डिमांड किए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि जाके लेके आओ स्टाफ के पास से। फिर जाके सर्च करना पड़ा। बिल्कुल इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए कोई एहसास नहीं रहा हॉस्पिटल वालों के लिए। आप लोग बच वो दूर रहिए वो हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल से। कुछ बस और कुछ बोलना क्या है? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप, जब सरकार को मालूम है ये कोविड फैल गया है, अगर आप लोग इतना ही वरीड है तो आप पूरे फंक्शन हॉल्स बंद कर दिए। आप फंक्शन हॉल्स को आप कन्वर्ट कर दीजिए हॉस्पिटल में। जब आपको नहीं इतनी प्रॉब्लम हो रही, बेड की प्रॉब्लम हो रही है, आप ऐसा कितने लोगों को मरते हुए देखेंगे? आप हज़ारों लाखों का मौत के ज़िम्मेदार बनने वाले हैं क्या? मैं तो यही तेलंगाना सरकार से मैं यही अपील करना चाह रही हूँ कि हर किसी की वालिदा हो या कोई भी हो, हर किसी के दिल के करीब रहता, आप इस जान को आप दाव पे लगा दे रहे हैं हर किसी की। ये तो गलत है ना सर। एक बच्ची जब लेके फिरे होंगे अम्मा को, तो क्या फील करे होंगे सोचिए आप। जब हमारे माँ हमारे सामने दम तोड़ी, तो कोई हॉस्पिटल का कोई आदमी नहीं आया, कोई एक बंदा नहीं आया, एक जानवर को भी हम नहीं तड़पते देख सकते हैं। इसको कैसा कर सकते हैं सर इतना बदतरीन से लोग? कि अब फिर आप दवा नहीं निकाले तो आप ऑक्सीजन निकालिए, आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए हर किसी के पास। खाली आप ऐसे छोड़ देंगे कि आप कितने लोगों को मरते हुए देखेंगे? इंसान तो आप भी है, आप भी जा सकते हैं। तो आप सोचना चाहिए ना सर, दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये मेरी जो वालिदा की मौत के ज़िम्मेदार है तेलंगाना सरकार है हकीकत में। क्योंकि ये गवर्नमेंट में जब आप रखे हैं, लाखों की जब सैलरी दे रहे हैं, तो आपका काम है कि आपके लोग कर रहे हैं कि आप देखना चाहिए। आप जब प्रोवाइड ही नहीं करना चाह रहे हैं, कोई मेडिसिन ही नहीं है आपके पास, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो बंद कर दीजिए ना भाई। आप क्यों ला रहे हैं? क्यों फिर आप ओपन ही क्यों रखे, OP क्यों रखे? आप इमरजेंसी में आप ले रहे हैं क्यों, जब आपके पास कुछ है ही नहीं? जब आप ऐसा कर दिए, इंसान को जानवर से बदतर कर दिए आप, कौन जिम्मेदार है मेरी माँ की मौत के? फिर बोलिए आप लोग ही, गलती से भी आप उस्मानिया मत ले जाइए बस। तो ये थी दुख भरी दास्तान हमारे ओल्ड सिटी से। खैर, मरने वाले मरते रहेंगे, तमाशा देखने वाले तमाशा देखते रहेंगे। हुकूमत को शायद अपने ख़जाने भरने से फुर्सत नहीं मिल रही है। आवाम की ये तड़प शायद हुकूमत तक नहीं पहुंच रही है। आवाम की जानिब से ही जो टैक्स पे किया जाता है, उसी टैक्स के ज़रिए हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के स्टाफ को तनख्वाह दी जाती है और हुकूमत भी चलती है। यहाँ तक कि हमारे मिनिस्टर्स भी जो क्वार्टर्स में रहते हैं, वो भी आवाम के टैक्स से ही पैसा जाता है। बावजूद इसके आवाम को जो है एक जानवरों की नज़र से देखा जा रहा है जब आवाम के ऊपर बुरा वक्त आ रहा है। तो ये थी हमारी खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।